दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से लक्ष्य क्लासेस के YouTube चैनल पर। और आज हम शुरू करेंगे एक सीरीज़ जिसका नाम है नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, यानी कि राष्ट्रीय संगठन। जो भी भारत के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय संगठन हैं, हम उनके विषय में जानकारी इकट्ठा करेंगे, उनके विषय में जानेंगे कि क्या महत्वपूर्ण पक्ष रहेंगे उनके लिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, आज का जो महत्वपूर्ण संगठन है वो है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, यानी कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। इसकी हम आज चर्चा करने वाले हैं, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। हालांकि ये पहले कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं थी, लेकिन बाद में बनी। अब वो कैसे बनी, उस पूरी पृष्ठभूमि को हम लोग अब जानने का प्रयास करते हैं। तो चलिए चलते हैं कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के विषय में और क्या जानकारियां हो सकती है। तो पहले पृष्ठभूमि से अगर हम शुरुआत करें तो इसकी शुरुआत कैसे हुई, इसके बनने का पीछे क्रम क्या था, कब क्यों जरूरत पड़ी एक राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की। तो इसकी अगर हम शुरुआत देखें तो हम मानते हैं और देखते हैं कि 1950 और 1970 में, 1950 के दशक में काका कालेलकर और 1970 के दशक में बनी बीपी मंडल समिति। ये दो समितियां बनी थी जो पिछड़ा वर्गों के अधिकारों के संदर्भ में उनके आकलन, उनकी संख्या इत्यादि के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए बनी थी। तो इन दो आयोगों ने, दो पिछड़ा वर्ग आयोगों ने क्या की, इनकी नियुक्ति की गई थी। कब? 1950 में और 1970 में। फिर इसके बाद इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और उसी रिपोर्ट के आधार पर हमें देखते हैं कि बीपी मंडल रिपोर्ट के आधार पर ही, बीपी मंडल आयोग के रिपोर्ट के आधार पर ही हम देखते हैं कि ओबीसीज को 27% आरक्षण दिया गया था एजुकेशनल और सामाजिक और शैक्षणिक संस्थाओं में 27% आरक्षण दिया गया था। तो इसी क्रम में अगर हम आगे बढ़ें तो 1992 का दौर आया। 1950 और 1970 के दशक में जो ये मंडल अध्यक्ष बने थे, या अध्यक्षता में जो आयोग बने थे, काका कालेलकर और बीपी मंडल की अध्यक्षता में जो आयोग बने थे, इन्होंने अपनी रिकमेंडेशन दी। फिर उन रिकमेंडेशन के आधार पर मैंने अभी आपको बताया कितना, 27% ओबीसी को आरक्षण दिया गया। फिर उसके बाद 1992 में एक केस चला सुप्रीम कोर्ट में, जिसका नाम क्या है, इंदिरा साहनी मामला। अब ये इंदिरा साहनी मामला कहाँ चला? सुप्रीम कोर्ट में ये चला। और इसमें सरकार को ये निर्देश दिया गया, किसके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, कि एक स्थायी निकाय का गठन करे। कैसे स्थायी निकाय का गठन करे? जो भाई सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर जो पिछड़ा वर्ग है उनकी संख्या का निर्धारण हो और कैसे उनको आरक्षण दिया जाए, इसका आरक्षण का एक वितरण, एक संदर्भ क्या हो, उस चीज के बारे में इंदिरा साहनी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को यह निर्देश दिया। फिर इसके बाद सरकार ने क्या किया? सरकार ने इन निर्देशों का अनुपालन करते हुए संसद में वर्ष 1993 में, कब? वर्ष 1993 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, किसका? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम पारित किया गया। तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास एक्ट पास किया गया। ये एक्ट कब था पास हुआ? 1993 में पास हुआ, 1993 में ये पास हुआ। जब 1993 में ये अधिनियम पास हुआ तो एनसीबीसी का गठन हुआ। किसका? एनसीबीसी का, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस का गठन हुआ। लेकिन जब इसका गठन हुआ तो हम यहाँ पे जानते हैं कि यह एक संवैधानिक संस्था के रूप में गठित नहीं हुआ, यानी कि इसका जिक्र संविधान में नहीं किया गया और ना ही किसी तरीके का संविधान संशोधन करके उसको संविधान में ऐड किया गया। इस आयोग को संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया, बल्कि ये क्या रहा? यह एक संवैधानिक रूप में काम करता रहा, सांविधिक रूप में काम करता रहा। माफ कीजिए, सांविधिक रूप में ये काम करता रहा, संवैधानिक नहीं, सांविधिक। सांविधिक क्या होता है? सांविधिक वो होता है कि ऐसा कोई आयोग या ऐसा कोई संगठन जो संसद द्वारा बनाए गए नियम या कानूनों के अनुसार कार्य करता है, उसके बनाए गए नियमों के अनुसार कार्य करता है, या फिर उसके द्वारा, संसद के द्वारा निर्मित है, उसका जिक्र संविधान में नहीं है, तो उसे हम सांविधिक कहते हैं। तो ये कैसा संस्था थी? एक सांविधिक संस्था थी 1993 तक। फिर इसके बाद जब आगे बात बढ़ती है तो 2017 में डिमांड उठती है कि इसे एक संवैधानिक दर्जा दिया जाए। तो 2017 में, वर्ष 2017 में संसद में 123वां, कौन सा? 123वां संविधान संशोधन विधेयक। इस बात को ध्यान रखना है, ये विधेयक है। क्या है ये? बिल है, ना कि किसी भी तरीके का कोई एक्ट है। ठीक है, तो 123वां संविधान संशोधन विधेयक लाया गया। कब? 2017 में। 2017 में इसको लाया गया, प्रस्तुत किया गया, ताकि पिछड़े वर्गों के हितों को अधिक प्रभावी ढंग से संरक्षित
किया जा सके इस बिल में। तो कौन सा बिल था ये बिल था 2017 में 123वां बिल था, और इसी बिल के आधार पर संविधान में संशोधन किया गया। और 2018 में संविधान में संशोधन हुआ, कौन सा, 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018, और इसी के द्वारा NCBC को क्या दिया गया, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को क्या दिया गया, एक संवैधानिक दर्जा दिया गया, यानी कि संविधान में दर्जा दिया गया। तो क्या इसके संवैधानिक प्रावधान है, उस पर भी हम आगे चर्चा करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, हम यहाँ पे देखते हैं कि 2018 में इस विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति मिली और NCBC को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। तो 2017 में जो लाया गया था वो क्या था, वो था 123वां बिल या विधेयक, उसे हम विधेयक बोल रहे हैं। अब 2018 में यह विधेयक पास हो गया संसद से, तो 102वां संविधान संशोधन बन गया। तो ये क्या है, संशोधन है, और ये संशोधन होकर क्या बन गया, एक्ट बन गया, अधिनियम बन गया। ठीक है, ये क्या बन गया, एक्ट बन गया, या हम इसे अधिनियम बोलेंगे। बिल कब तक बोलते हैं, बिल हम बोलते हैं कि कोई भी प्रस्ताव जो संसद में है, कहाँ है, संसद में है, और वह अभी संसद में उस पर प्रक्रिया चल रही है, और संसद से भी यदि वह पारित हो जाता है तो भी वह अभी बिल है। लेकिन यह बिल पारित होकर जब राष्ट्रपति द्वारा इस पर सहमति दे दी जाती है, किसी बिल पर, विधेयक पर राष्ट्रपति द्वारा सहमति दे दी जाती है, तो वो क्या बन जाता है, वह अधिनियम बन जाता है, और अंग्रेजी में बोले तो एक्ट बन जाता है, अधिनियम बन जाता है। तो ये कंसेप्ट हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो राष्ट्रपति जी ने सहमति दे दी 2018 में, और 2018 में 102वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित हो गया, और इसके द्वारा सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के बारे में शिकायतों और कल्याणकारी उपायों की जांच करने का अधिकार जो है प्रदान किया गया, कि एक निकाय होगा, एक निकाय क्या होगा, NCBC होगा, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के लिए एक आयोग बनाया गया ये, और ये आयोग जो है सामाजिक और शैक्षणिक वर्गों का, जो पिछड़े वर्ग हैं, उनके शिकायतों और कल्याणकारी उपायों की जांच करेगा, कि भाई किसी तरीके के कल्याणकारी उपाय लाए गए हैं, उनको आगे बढ़ाने के उपाय लाए गए हैं, कि भाई कोई योजना लाई गई है, तो उसमें क्या वो सही हो, क्या गलत है, उसको ठीक करना किसकी जिम्मेदारी अब दी गई, एक संवैधानिक आयोग बनाया गया। उस संवैधानिक आयोग का क्या नाम है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। इसी के साथ देखें तो इससे पहले NCBC जो था सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत एक सांविधिक निकाय था। जैसा मैंने बताया अभी आप लोगों को पीछे कि 102वां संविधान संशोधन होने से पहले, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2018 से पहले क्या था, ये एक सांविधिक निकाय था। सांविधिक निकाय क्यों था, क्योंकि 1993 में संसद द्वारा एक अधिनियम पारित करके इसे एक सांविधिक दर्जा दिया गया था, ना कि संवैधानिक। संवैधानिक दर्जा कब होगा, जब किसी निकाय का या किसी संस्था का जिक्र संविधान के किसी अनुच्छेद में होगा। तो पहले इसका संविधान के किसी अनुच्छेद में जिक्र नहीं था, कहाँ था, केवल और केवल एक अधिनियम के रूप में ये रहा था। तो इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो इसका संवैधानिक प्रावधान क्या है, इस पर भी हमें नज़र डाल लेनी चाहिए कि भाई संवैधानिक प्रावधान मतलब कि भाई किन किन अनुच्छेदों में इनको लाया गया इस संशोधन अधिनियम द्वारा। किस संशोधन अधिनियम, जो अभी हमने देखा 102वां संविधान संशोधन अधिनियम, उसके द्वारा। तो 102 में संविधान संशोधन अधिनियम ये कब हुआ, 2018 में हुआ। कब हुआ, 2018 में। द्वारा भारतीय संविधान में 2 नए अनुच्छेद जोड़े गए। भाई कौन कौन से, एक तो 338B जोड़ा गया और एक जोड़ा गया 342A जोड़ा गया। देखो 338B में ही जो है NCBC का जिक्र किया गया है, और इसमें क्या जिक्र किया गया है इसको हम अभी आगे आपको बताते हैं। तो अनुच्छेद 338B में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों से संबंधित शिकायतों और कल्याणकारी उपायों के जांच करने के लिए NCBC को अधिकार प्रदान किया गया। तो 338B में क्वेश्चन बनेगा, 338B में क्या है, NCBC राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की बात इसमें की गई है। या राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग किस संविधान संशोधन के माध्यम से आता है, 102वें संविधान संशोधन के माध्यम से। और संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो 338B में है। किस में है, 338B में है। इस कंसेप्ट को भी सभी ने ध्यान रखना है। इसके बाद आगे बढ़े संवैधानिक प्रावधान में देखें तो अनुच्छेद 342A
अब ये क्या कहता है, ये राष्ट्रपति को विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को निर्दिष्ट करने का अधिकार प्रदान करता है। यानी कि अब राष्ट्रपति को यह अधिकार भी दिया गया, 342A अनुच्छेद जोड़कर राष्ट्रपति को क्या अधिकार दे दिया गया कि भाई राष्ट्रपति जी जो है राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में सामाजिक और शैक्षणिक वर्ग, जो पिछड़ा वर्ग है उसको निर्दिष्ट कर सकता है, यानी कि उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उनको जो है पिछड़ा वर्ग की सूची में जोड़ सकते हैं। लेकिन यदि पिछड़ा वर्ग की सूची से किसी का नाम हटाने की बात आती है तब क्या करना होगा, तब संसद द्वारा एक पूरी प्रक्रिया को फॉलो करना होगा। फिलहाल राष्ट्रपति जी को भी यह अधिकार दिया गया अनुच्छेद 342A में, ठीक है। और 338B में क्या है, 338B में भैया हमारा NCBC का जिक्र किया गया है। तो इस दोनों पॉइंट को ध्यान रखिएगा, ये इसके संवैधानिक प्रावधान हैं। इसके बाद अगर हम NCBC की संरचना की बात करें, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का जो स्ट्रक्चर है उसे भी जान लेना चाहिए कि अध्यक्ष जो होते हैं वो कितने प्रकार के अध्यक्ष इसमें होते हैं। तो आयोग में 5 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं? 5 सदस्य होते हैं इस आयोग में, जिसमें एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा और 3 अन्य सदस्य इसमें शामिल होते हैं। इसके अलावा इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित और मुहरयुक्त आदेश के द्वारा होती है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। तो अध्यक्ष हो, उपाध्यक्ष हो या अन्य सदस्य हो, इनकी पदों की सेवा और शर्तें और कार्यकाल का निर्धारण भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। यानी राष्ट्रपति इनको नियुक्त करेगा और इसके अलावा इनका वेतन कितना होगा, कार्यकाल कितना होगा, किस शर्त पर ये काम करेंगे, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो निर्धारित करने का अधिकार है वो किसका है? राष्ट्रपति जी का है। तो यहाँ पर हमने देखा इसकी संरचना, इसका स्ट्रक्चर। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में एक आंसर दे दो आप लोग कि अभी वर्तमान में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो NCBC है, इसके अध्यक्ष कौन है? NCBC के अध्यक्ष कौन है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दो। जो लोग रेगुलर करंट अफेयर्स के साथ बने रहते हैं उनको बहुत बार मैंने बताया हुआ है, और जो लोग डेली क्विज अटेम्प्ट करते हैं हमारे चैनल पर, डेली क्विज अटेम्प्ट करते हैं, उनको ये आंसर जरूर पता होगा। तो कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर डालिए, देखते हैं कितने लोगों का आंसर आता है। तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, क्विज अटेम्प्ट करने के लिए क्विज अंडरस्कोर लक्ष्य पर आप लोग जाइए और क्विज डेली दीजिए। शाम को 7:30 बजे क्विज अपलोड हो जाता है, कोई स्पेस नहीं देना है इनके बीच में, और क्विज चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। तो डेली आपको जो है इस पे क्विज मिल जाएगा। इसके अलावा हमारे टेलीग्राम चैनल पर जो लोग नहीं हैं, मैं हमेशा बताता हूँ, लक्ष्य 007 पर जाइए और इस पर वैकेंसी से रिलेटेड सारी जानकारियाँ मिलती हैं। इसके अतिरिक्त हमारे चैनल्स के लिंक्स भी उस पर प्रोवाइड हो जाते हैं। तो यहाँ तक वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।